लैंड क्रूजर V8 तो आपने बहुत देखी होंगे, लेकिन इससे बेस्ट V8 आपको शायद ही कहीं मिले। और ये है टोटल जेन्युइन टोयोटा ZX V8 2021 मॉडल। 21 में इसकी 300 सीरीज भी आ गई थी, यानी कि ये 200 सीरीज का बिल्कुल टोटली रिफाइंड वर्जन है। और इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी जो कि 300 सीरीज ऑफर नहीं करती। और इस गाड़ी में एक चीज और भी ली गई है, और वो है वायरलेस चार्जर। ये बहुत कम गाड़ियों में होता है। और लुक्स के लिहाज से मोस्टली लोगों को ये गाड़ी 300 सीरीज ज्यादा पसंद आई थी शुरू में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये लुक ज्यादा बेहतर है या फिर 300 सीरीज वाला। अब इस लुक के बारे में एक फिर चीज ये है कि इसका सेकंड फेसलिफ्ट है, और ये टोटली रिफाइंड लुक है इस जनरेशन का। जबकि 300 सीरीज अभी नई आई है, और उसके फेसलिफ्ट आगे जाके आएंगे तो उसकी लुक भी बेहतर होती जाएगी। खैर ओवरऑल इसकी फ्रंट से लुक थोड़ी ज़्यादा मैसिव और बल्की आती है, और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी और 300 सीरीज मोर लेस सेम ही है। इस वजह से कि इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, इसमें भी रडार के फीचर्स आते हैं, और ये गाड़ी भी पार्किंग सेंसर्स वगैरह ऑफर करती है। हेडलाइट वॉशर भी इसमें आते हैं। बोनट पे इसकी 2 स्ट्रॉन्ग कर्व्स दे दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद से। 300 सीरीज में और ज़्यादा प्रोनाउंस कर दिया गया। रडार के सारे फीचर्स इस गाड़ी में भी आते हैं, और बैक से भी लुक इस गाड़ी का ज़्यादा जॉइंट आता है। नई वाली लैंड क्रूजर में लाइट्स पतली कर दी गई हैं और लंबी कर दी गई हैं। इसके केस में लाइट्स थोड़ी ज़्यादा मैसिव हैं, और ये लाइट्स फेसलिफ्ट के बाद आई थी 2015 में। बाकी इसकी ट्रंक का ये वाला एरिया भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। और अगर आपने 2008-9 वाली V8 को इसमें कन्वर्ट कराना है तो वो भी साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं, इसमें या फिर 300 सीरीज में भी। ओवरऑल इसकी लुक ज़्यादा बल्की है। टेलगेट इसका ये पावर्ड आता है, और इस जनरेशन के बारे में एक फिट चीज़ ये थी कि ये टेलगेट स्प्लिट में है। इसको ओपन करने पे आधा पोर्शन इसका ऊपर जाएगा लाइक दिस, और आधा पोर्शन आप अलग से नीचे ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे चढ़ के आप फिर बैठ भी सकते हैं। ये चीज़ 100 सीरीज में भी थी, 200 में भी थी, बट 300 से निकाल दी गई है। उसकी डिग्गी सिंगल ही पीस है, और उसका ड्रॉबैक ये है कि उसको खोलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं। खैर बाकी इसकी टूल किट यहाँ पे दी गई होती है। इसकी स्पेयर टायर को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। बट यहाँ पे एक चीज अजीब है, वो ये है कि इसकी सीट साइड पे फोल्ड होती हैं। ये ट्रंक का काफी सारा एरिया खा जाती हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें स्पीकर्स एक्स्ट्रा आते हैं। इसकी डिग्गी में ऊपर यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं, और इसकी छत में भी ट्विटर्स आते हैं। मोर ऑफ दैट लेटर। यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी बेसिक सी है। 300 सीरीज को थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है, लेकिन एक फीचर यहाँ फिट आता है, और वो है हाइट कंट्रोल। आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, और ये चीज एक प्लस पॉइंट है जो कि 300 सीरीज से निकाल दी गई है। इसके 3 लेवल हैं, हाई, लो और मीडियम, और अभी ये गाड़ी मीडियम पे है। लो करके ये गाड़ी काफी नीचे हो जाती है। फेसलिफ्ट के बाद इसके जो ये डोर हैंडल्स हैं ये थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस कर दिए गए थे, और नीचे जो क्रोम की फ्रिल्स हैं ये भी थोड़ी थिक कर दी गई थी 2015 के बाद से। स्मार्ट एंट्री इसमें चारों ही डोर्स में आती है, और इसके अलावा इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। इनमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। ये साइड मिरर ब्लाइंड्स और मॉनिटर्स भी ऑफर करते हैं। ड्राइवर के साइड मिरर में ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, और ये हीटेड भी हैं। तो अगेन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी ज़्यादा लोडेड है, और 300 सीरीज के फीचर्स भी मोर लेस इस जैसे ही हैं। फिर इसमें सनरूफ भी ली गई है जो कि एक एड ऑन फीचर है, और इवन ZX में भी ऑप्शनल होती है। और ऊपर यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई हैं, और रूफ रेल्स इसमें सिल्वर हैं। कुछ गाड़ियाँ जो रेयर होती हैं जैसा कि जीप फ्रंटियर या फिर 60th एनिवर्सरी वाली, उनमें ये चीज़ क्रोम में आती है। फिर एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है, क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट के बराबर ही है, और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो इसको आप लोअर करके इसमें इजीली बैठ सकते हैं। चढ़ने उतरने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा ये क्योंकि जैपनीज कार है तो इसकी बैक की सारी विंडोज ही प्राइवेसी वाली आती हैं। ये गाड़ी फिर ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव आती है, यानी कि आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी भी आपको थोड़ी सी भारी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल है और इसमें शशके बहुत सारे हैं, तो ये आपके पैसे सही पूरे करवाती है। इंटीरियर वाइज भी लग्जरी के लिहाज से LC 300 सीरीज से कम नहीं है, लेकिन कुछ फीचर यहाँ पे एंशिएंट हैं। बट एक चीज गाड़ी की अभी भी फिट है, और वो है इस गाड़ी का स्टार्टअप। ये इसका स्टार्टअप और V8 की जो साउंड है ये नई वाली गाड़ी से नहीं आती। बेशक वो ट्विन टर्बो है, ज़्यादा तेज है, बट इसकी एक अपनी फील है। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो ये बेज है, और इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा इन यही रूम है। सीट्स इसकी अच्छी खासी चौड़ी हैं, ये हैवी परफोरेटेड, और ये सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। फिर इसका सेम रहता कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स में भी। यहाँ पे कुछ वुड की ट्रिम्स भी दी गई है जो कि इसकी फील को लग्जरियस बनाती है। फिर ये गाड़ी काफी पहले से ही एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर कर रही है। डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग आती है, और पैसेंजर्स के फुटवेल में भी, और सेम वुड की ट्रिम्स कंटिन्यू की गई है यहाँ पे भी। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी इंप्रूव कर दिया गया था। ये नया वाला डैशबोर्ड है जो कि 2015 से ऑनवर्ड्स आया है, और स्क्रीन इसमें टच में है, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे नए फीचर्स नहीं आते। और इसमें फिर बाकी जो फोन रखने के स्लॉट्स हैं वो भी थोड़े छोटे दिए गए हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ये गाड़ी आती थी उस टाइम फोन थे ही छोटे। इसमें आप ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। गाड़ी की स्टैट्स की आपको यहाँ पे शो करवाएगी। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में प्रीमियम है, तो इसमें ऊपर यहाँ पे एक सबवूफर दिया गया है। डैशबोर्ड के साइड पे स्पीकर्स आते हैं, और ट्विटर्स भी इसमें काफी सारे दिए गए हैं। और फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे एक यहाँ पे डिस्प्ले भी दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल का। नीचे फिजिकल बटन दिए गए हैं, और इससे नीचे यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें दी गई हैं। बट ये वाला एरिया इसमें स्पेशल है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ड्रॉर होती है, बट इसके केस में यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें लिया गया है, और यहाँ पे इसकी गाइड वगैरह दी हुई है। फिर नीचे यहाँ पे इसकी हीटेड और कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। सीट्स चारों ही हीटेड हैं, और फ्रंट दोनों सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, जो कि ऑन करने पे इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं, और आपको सही कोजी सी फीलिंग देंगी। फिर पीछे इसका नॉर्मल गियर सेलेक्टर वगैरह दिया गया है, ऑफ रोड के मोड्स दिए हुए हैं, और इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे। बाकी फिर पीछे ये बेसिक कप होल्डर्स वगैरह हैं, बट इसमें कूल बॉक्स भी लिया गया है।
कूल बॉक्स ZX में एक एड ऑन फीचर होता है जो कि इसमें एड ऑन करवाया गया है। लुक्स के लिहाज से भी ये स्टीयरिंग व्हील काफी इंप्रूव्ड है और ये भी फेसलिफ्ट से आया था। यहाँ पे इसके रडार के फीचर्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल्स का ये पीछे दिया गया है और ये भी एडेप्टिव है और बाकी मीटर भी इसका फेसलिफ्ट में काफी इंप्रूव कर दिया गया था। गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इनको और बाकी गाड़ी के फीचर्स सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रोड सेंसिंग कर्टेन एयरबैग्स, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें ड्राइवर की सीट को एडजस्ट करने के लिए ये जो मेमोरी फंक्शन है ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। विंडोज में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं और साइड मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग वाला है, ड्राइवर वाला। यूजुअली ऑटो डिमिंग वाला फीचर साइड मिरर में जर्मन कार्स में देखने को मिलता है, बट इसमें भी दिया गया है। और रेयर पैसेंजर्स के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू 300 सीरीज। यहाँ पे लेग रूम ज्यादा है, उसकी जगह थोड़ी क्रैम्प्ड है, लेकिन उसमें थर्ड रो के लिए लेग रूम ज्यादा दिया गया है। बाकी इसमें जो ये सेकंड रो बेंचेस हैं इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं मर्जी के लिहाज से, काफी हद तक ये पीछे रिक्लाइन भी हो जाती हैं इस तरह से। एक फीचर इस गाड़ी में एक्स्ट्रा है वो ये है कि इसकी थर्ड रो सीट्स को आप आगे और पीछे कर सकते हैं इस तरह से। ये चीज भी 300 सीरीज में नहीं है और मेरे ख्याल से एक बड़ा मजा का फीचर था। मैं सीट को आगे करके अपनी थर्ड रो सीट्स को खुला कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थर्ड रो सीट्स को खुला ही कर दिया गया है, इस रो को तंग कर दिया गया है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें मल्टीमीडिया भी लिया गया है, ये भी एक एड ऑन फीचर है। हर ZX में ये नहीं होता और इवन LX में भी ये एड ऑन फीचर है। इसमें जो पीछे वाली स्क्रीन हैं ये टच में नहीं है, इनको यूज करने के लिए ये गाड़ी यहाँ पे रिमोट ऑफर करती है। बाकी सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स भी आते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया, अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। यहाँ पे प्रॉपर 2 अलग जोन्स दी ही गई हैं, रेयर सीट्स हीटेड भी हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट सेंटर में भी आते हैं, पाँव पे भी आते हैं और ऊपर यहाँ पे भी आते हैं। फिर इसमें ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं जो रेयर पैसेंजर्स का ऑडियो एक्सपीरियंस और बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी ऑफर करती है ये गाड़ी, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, एंट्री और एग्जिट भी इसका आसान है। और जहाँ तो बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो पाकिस्तान में आपको मोस्टली एक ही इंजन देखने को मिलेगा और वो है ये 600 सीसी V8 वाला। ये इंजन पेट्रोल है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, टॉर्क भी इसका डिसेंट है और इसके अलावा भी इसमें और इंजन आते हैं। इसमें एक 4.7 वाला डीजल इंजन आता है और इसके अलावा इसमें फिर एक 5.7 लीटर वाला इंजन भी आता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही इंजन है। इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी काफी इजीली मिल जाते हैं और मेंटेनेंस के लिहाज से भी इंजन कोई खास महंगा नहीं पड़ता। जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 5 से 6 की देगी। प्यार से चलाने पे ये इससे ऊपर जा सकती है, लेकिन रफ यूज करने पे ये 4 से 5 भी जा सकती है। तो फ्यूल पे ये गाड़ी ऑब्वियसली हैवी है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि है इतनी बड़ी तो ये जस्टिफाइबल है। बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ रोडिंग के मोड्स, ड्राइविंग मोड्स ये सब भी आते हैं। ये गाड़ी 21 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है, कंडीशन के लिहाज से एज गुड एज ब्रांड न्यू है और सिर्फ 16,000 किलोमीटर ड्रिवन है। इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड भी है और इसकी डिमांड है 5 करोड़ 60 लाख रुपए। ये और इसके अलावा इससे और भी सब गाड़ियां हमारे पास सेगमेंट मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।